हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अगला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है फलन। फलन क्या होता है, तो फलन के बारे में जान लेते हैं। तो फलन क्या होता है कि इसमें जैसे ये कोई एफ फंक्शंस है और ये ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लो कोई समुच्चय है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, और ये हो गया आपका समुच्चय बी, जिसके एलिमेंट्स हो गए x, y, z, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब है क्या x, 2 का प्रतिबिंब क्या है y, 3 का प्रतिबिंब क्या है z, ठीक है। तो ये किसी न किसी रूप से जो हमारा फलन है f, वो जो है ए से बी में किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाती है, फलन, ठीक है। तो फलन में सबसे पहले हमें क्या पता करें, फलन में जो होता है सबसे पहला चीज़ होता है आपका प्रांत। प्रांत कैसे निकालें, तो प्रांत में याद रख लो कि जो आपका पहला समुच्चय होता है समुच्चय ए, तो समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं आपके प्रांत। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो समुच्चय ए में स्थित सभी अवयव जो हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। इसके बाद अगला होता है आपका सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होते हैं, सहप्रांत जो होते हैं सेट बी, सेट बी में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं वो सभी इसके क्या कहलाएंगे, सहप्रांत कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला होता है भैया परिसर। तो परिसर क्या होता है, परिसर कैसे याद करते हैं, तो परिसर में क्या है कि आपको ये देखना है कि जो आपका समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होते हैं। तो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं तो वो इसके क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके परिसर की बात करें तो इसका परिसर क्या होगा, x, y, z होगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें कोई एक और अवयव होता, जैसे मान लो हमने मान लिया यहाँ पर क्या है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा, तो अगर आपसे सहप्रांत निकालने के लिए कहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने एक एलिमेंट्स और ले लिया क्या, ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा हो गया, तो अगर ये ओमेगा मतलब अगर हम सहप्रांत की बात करें तो इसमें जो हमारा सहप्रांत होगा साथ में ओमेगा भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो ओमेगा, जैसे मान लो 4 जो है किससे, जेड से, जेड का प्रतिबिंब, तो इसमें अगर मान ले तो जैसे इन सभी का जो है प्रतिबिंब एक्स वाई जेड है, लेकिन ओमेगा किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आपका प्रांत नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो सॉरी सहप्रांत में तो रहेगा लेकिन परिसर इसका नहीं होगा। तो परिसर का मतलब ये हो गया कि जो अवयव, वही अवयव जो समुच्चय में स्थित किसी न किसी एलिमेंट्स के जो है प्रतिबिंब होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो है देखते हैं। तो अगला अब हम जानते हैं फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में सबसे पहला आपका फलन आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन आपका होगा एकैकी फलन। क्या कहेगा, एकैकी फलन। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो इंग्लिश वर्ड होता है एकैकी फलन, जिसको हम कहते हैं वन फंक्शन, ठीक है। इंग्लिश वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड से ही हमारे इसकी कहानी समझ में आती है। एकैकी फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन फंक्शन। अब वन फंक्शन में इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि वन फंक्शन यानी ऐसा फलन जिसके प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होता है, उसे हम एकैकी फलन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं, माना, ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है आपका f(x), ठीक है, क्या है f(x), जिसका वैल्यूज है कितना 3x + 1 मान लिया, ये होगी, ठीक है। और ये डिफाइन जो है, फलन जो है डिफाइन है रियल टू रियल, यानी कि जो आपका समुच्चय ए होगा उसके रियल अवयव होंगे और समुच्चय बी जो होगा उसके भी रियल होंगे। तो यहाँ पे ए और बी ना होके पहला जो समुच्चय होगा वह भी रियल का बनेगा, दूसरा तो रियल टू रियल, यानी हर एक वैल्यूज का जो मान होगा वो एक रियल वैल्यूज आ जाए, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है।
अब इसको आप जरूरी तो है नहीं कि R टू R ही कहें, जैसे फलन f a टू b डिफाइन है, ठीक है, a टू b आप भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी आप कस के दिखा सकते हो। तो जैसे मान लो ये कोई है समुच्चय a और इसके जो अवयव हैं वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 हो गए। ये हो गया कोई समुच्चय b जिसके अवयव मान लो क्या हो गए, x y z और ये हो गया ओमेगा। तो एकाकी फलन के जो कंडीशंस है उसमें क्या कह रहा है, देखो साफ साफ लिखा है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन का मतलब हो गया कि समुच्चय ए में जो एलिमेंट्स है उसका समुच्चय बी के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन होता है, लेकिन एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो 1 1 फंक्शन, यानी एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, एकाकी फलन कहेंगे, ठीक है। एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एकाकी फलन में क्या होना चाहिए, एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो। तो ऐसी स्थिति यानी ऐसी घटना आपकी क्या कहलाएगी, एकाकी फलन, ठीक है। और अगर इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से हल करना चाहें तो एल्जेब्रिक मेथड से आपका कंडीशंस क्या बनना चाहिए कि f(x1) बराबर f(x2). अगर ऐसी स्थितियां आपकी प्रूफ होती है तो वो भी आपका क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, यानी कि एकाकी फलन होगा। तो एकाकी फलन में ये हमारा जो एल्जेब्रिक रूप होता है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप एकाकी फलन आपके समझ में आ गया होगा। तो एकाकी फलन एक बार फिर से समझ लो, एकाकी फलन में क्या है, जैसे यहाँ 1 1 फंक्शन लिखा है तो 1 1 फंक्शन का मतलब हो गया एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक अवयव का एक प्रतिबिंब होता है। तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है, 1 1 फंक्शन यानी कि एकाकी फलन, ठीक है। इसी कड़ी में हमारा दूसरा फंक्शन है जिसको नाम है बहुएक फलन। तो बहुएक फलन को कहते हैं मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो मेनी मतलब क्या हो गया, कई, वन मतलब एक, यानी कि इसका मतलब हो गया, ठीक है, कि मेनी मतलब एक से अधिक हो गए, है, एक से अधिक फलन का एक प्रतिबिंब, तो उसे हम कहते हैं बहुएक फलन, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं, जैसे कोई फंक्शंस ले लेते हैं, तो फलन में हमारा हो गया जैसे f(x) बराबर मान लो कितना हो गया x², और ये डिफाइन है आपका फलन जो है डिफाइन है a टू b में, किस में डिफाइन है, a टू b में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुएक फलन, है ना, बहुएक फलन मतलब हो गया जैसे मान लो ये हमने मान लिया कोई जो है समुच्चय a, ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया समुच्चय b, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ जैसे फंक्शन माना गया है, तो अगर हमने मान लो कि जो है यहाँ पे एक रियल वैल्यूज ले लिया क्या, 1। अब अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ आप रखेंगे 1 का स्क्वायर तो इसकी वैल्यूज ये हो गई, तो 1 का प्रतिबिंब क्या हो गया, 1। अब इसकी जगह अगर मान लो मैंने ले लिया कितना, -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे जब x की वैल्यूज -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो कहने का मतलब इसका भी प्रतिबिंब क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मान लो मैंने x की वैल्यूज कितना ले लिया, 2, अगर x की वैल्यूज कितना ले लिया 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 का प्रतिबिंब जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने ले लिया -2, x की वैल्यूज क्या ले लिया, -2, तो -2 रखेंगे तो -2 का भी स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, धन का 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि 1 यानी 1 और -1 के एक ही प्रतिबिंब है, 2 और -2 का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं, यानी एक अवयव मतलब किन्हीं 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर कंडीशंस क्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर एक प्रतिबिंब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर एक प्रतिबिंब बनता है तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाती है, मेनी वन फंक्शन यानी बहुएक फलन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुएक फलन क्या है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगला। तो अगला हमारा होगा थर्ड टॉपिक हमारा होगा आच्छादक फलन, ठीक है। क्या होगा, आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन में देखते हैं, आच्छादक फलन को इंग्लिश में बोलते हैं आंटो फंक्शन, ठीक है, आंटो फंक्शन। तो आंटो फंक्शन में देखो क्या होता है, फंक्शन, ठीक है, ये हो गया आंटो। तो इसका कंडीशन समझ लो, जैसे मान लो कि ये कोई फंक्शन होगा f
और वो ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है, किसमें, ए टू बी डिफाइन है। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई समुच्चय है ए और जिसके अवयव हो गए कितने, 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपका मान लो कोई जो है दूसरा समुच्चय हो गया बी, जिसके मान लो मान है x y और ये हो गया z, ठीक है। तो आच्छादक में कंडीशंस क्या होता है कि जैसे मान लो इसका 1 का प्रतिबिंब है क्या, x, और 2 का प्रतिबिंब क्या है y, 3 का प्रतिबिंब क्या है z, ठीक है। और इसके बाद मान लो 4 का जो प्रतिबिंब है वो भी क्या है z, और ये ए टू बी में डिफाइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि B का कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि B में जितने भी अवयव होने चाहिए वो A के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सीधी सी बात ये कहते हैं, जैसे अगर हम सीधे देखें तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आच्छादक होने के लिए आपका जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत, ये जो है परिसर के बराबर होना चाहिए। तो जिस स्थिति में सह प्रांत और परिसर दोनों आपस में बराबर होंगे वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, आच्छादक फलन कहलाएगी। तो फिर से समझ लीजिए, आच्छादक फलन का कंडीशन ये होता है, आच्छादक फलन के लिए होता है कि जो आपका समुच्चय बी है, इस समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो वो फलन हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए हमारा जो सह प्रांत होना चाहिए वो किसके, परिसर के बराबर होना चाहिए। तो अगर सह प्रांत परिसर के बराबर है तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे, ठीक है। अगला आपका कंडीशन है अंतःक्षेपी फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो अंतःक्षेपी फलन के लिए मान लो सपोज दैट ये कोई फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, ए से बी में जो है रिलेशन कर रहा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई समुच्चय है ए और जिसके अवयव हो गए 1 2 3 4, और ये हो गया आपका समुच्चय बी और जिसके एलिमेंट्स हो गए x y z ओमेगा, ठीक है, ये है, और ये ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये हो गया, अब जैसे ये हो गया 1, मान लो 1 का अवयव है, मतलब 1 का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, x, ठीक है। अगला हो गया 2, मान लिया 2 का प्रतिबिंब जो है वो क्या है, y। अगला हो गया हमारा कितना, 3 का प्रतिबिंब क्या हो गया, z। और फिर चौथा जो हो गया 4, और 4 का भी प्रतिबिंब क्या है, z। तो अंतःक्षेपी में क्या होता है कि एक ऐसा अवयव होना चाहिए, यानी समुच्चय बी में एक ऐसा अवयव बनना चाहिए जो समुच्चय ए का प्रतिबिंब ना हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपका जो फंक्शन होगा वो अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो, समुच्चय बी में स्थित एक ऐसा अवयव है ना, एक या मतलब दो, मतलब एक या एक से अधिक ऐसा अवयव होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, अंतःक्षेपी फलन कहलाएगी। अंतःक्षेपी मतलब आपका ये होना चाहिए कि जो आपका सह प्रांत होना चाहिए, सह प्रांत वो परिसर के बराबर नहीं होना चाहिए, जो सह प्रांत होना चाहिए वो परिसर के बराबर ना हो। अगर ऐसी स्थिति आपकी प्रकट होती है तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी, अंतःक्षेपी फलन कहलाएगी, ठीक है। फिर समझ लो कि सेट ए में जितने भी अवयव हैं वो सेट बी के जो है अवयव से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। तो समुच्चय बी में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव बनने चाहिए, ठीक है, एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। जैसे यहाँ ओमेगा है, ओमेगा ए के किसी भी जो है अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसलिए हम इस को क्या कहेंगे, अंतःक्षेपी फलन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फंक्शन नंबर 5 होता है जिसे हम क्या कहेंगे, एकैकी आच्छादक फलन कहेंगे। एकैकी आच्छादक फलन, एकैकी आच्छादक फलन, ठीक है। तो एकैकी आच्छादक फलन यानी कि 1 आंटो फंक्शन, ठीक है। तो एकैकी, अब एकैकी के लिए हमने आपको कंडीशंस बताया था, जैसे यहाँ पर हो गया कोई फंक्शन हो गया f a to b
डिफाइन है। ठीक है, अब ए टू बी डिफाइन है और इसके बाद मान लो जैसे यहाँ पे हमने मान लिया ये कोई आपका हो गया समुच्चय ए और जिसके अवयव हो गए कितना 1 2 3 4 5 मान लो ये हो गया, और ये हो गया आपका समुच्चय बी और जिसके मान लो अवयव हो गए कितना ये हो गया मान लो एक्स वाई जेड ओमेगा और ये मान लो क्या हो गया मान लो ए हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो अब एक एकी के लिए क्या होना चाहिए, एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपकी घटना जो हो गई ये तो हो जाएगी एकी। तो एकी के लिए क्या होना चाहिए 1 1 फंक्शन, यानी कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, ये घटना होती है। तो इसके बाद अगला जो होता है आच्छादक, तो आच्छादक के लिए घटना क्या होती है कि सेट बी में उपस्थित जितने भी अवयव होते हैं वो सेट ए के अवयव का कोई ना कोई अवयव का प्रतिबिंब होता है। तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाती है, एकी आच्छादक फलन। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, एकी आच्छादक फलन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकी आच्छादक फलन क्या होता है। ठीक है, अगला होता है फलन नंबर 6। तो फलन नंबर 6 जो होती है इसको बोलते हैं एकी अंतःक्षेपी फलन, एकी अंतःक्षेपी फंक्शन। ठीक है, तो एकी अंतःक्षेपी फलन के बारे में जानो कि एकी अंतःक्षेपी फलन क्या होती है। तो जैसे इसमें कोई फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या दिखाना रहता है, जैसे ये मान लो कोई आपका सेट्स है जिसका नाम ए हो गया, इसके अवयव मान लो 1 2 3 4 ये हो गए, और ये आपका दूसरा सेट है बी जिसमें हो गया एक्स वाई जेड ओमेगा ए बी, इस तरह से मान लो दे दिया गया है। तो देखो एकी के लिए घटना क्या होती है, एकी में होता है कि हर एक मतलब एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये आपकी घटना तो हो गई एकी। ठीक है, इसके बाद अंतःक्षेपी में क्या होता है कि सेट बी में ऐसे अवयव होना चाहिए जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी जो है समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, एकी अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आराम से देखिए और जहाँ पे समझ ना आए पुश करके फिर से रिमाइंड करके देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम अगला अपना देखते हैं जो है फंक्शन नंबर 7। अगला हमारा फंक्शन है बहुएक आच्छादक फलन। अब बहुएक आच्छादक फलन में मान लेते हैं जैसे कोई फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो बहुएक में क्या होता है, जैसे हमने बताया पहले बहुएक के लिए कंडीशंस होता है, जैसे समुच्चय ए हो गया। ठीक है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 और ये हो गया आपका समुच्चय बी जिसके अवयव हो गए एक्स वाई जेड ओमेगा। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ से जो है ए टू बी डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें घटना क्या होती है, जैसे एक अवयव हो गया आपका एक, तो एक का प्रतिबिंब क्या है यक्स हो गया। फिर अगला आपका हो गया 2 और 2 का प्रतिबिंब क्या हो गया वाई। ठीक है, इसके बाद मान लो ये हो गया आपका 3 तो 3 का प्रतिबिंब क्या हो गया जेड, और इसके बाद 4 हो गया और 4 का भी प्रतिबिंब क्या हो गया जेड। ठीक है, तो ये इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो है 2 अवयव के प्रतिबिंब एक ही है। ठीक है, तो इससे हमारा ये निकल रहा कि आपका जो फंक्शन है बहुएक हो गया। और आच्छादक के लिए घटना क्या होता है कि सेट बी में स्थित सभी अवयवों का मतलब सभी अवयव सेट ए में स्थित किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। तो अगर ऐसी घटना होती है तो वो घटना हमारी क्या कहलाती है, बहुएक आच्छादक फलन। ठीक है, बहुएक में क्या हो गया, एक प्रतिबिंब के 2 या 2 से अधिक अवयव, यानी कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर एक प्रतिबिंब होता है तो वो घटना आपकी क्या कहलाती है, बहुएक फलन। और इसके बाद आच्छादक का घटना क्या होता है कि सेट बी में स्थित जितने भी अवयव होते हैं वो सेट ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं। तो ऐसी घटना हमारी क्या कहलाती है, बहुएक आच्छादक फलन। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा मतलब 8वां कंडीशन होगा आपका बहुएक अंतःक्षेपी फलन। बहुएक अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, तो बहुत
एक अंतःक्षेपी फलन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है f a to b डिफाइन, ठीक है। तो a to b डिफाइन है, तो इसमें देखो ये हो गया कोई समुच्चय आपका a, जिसके अवयव हो गए 1 2 3 4, ये हो गए। और ये हो गया आपका फलन कोई हो गया जिसका मान हो गया x y z ओमेगा, ठीक है। और ये a to b डिफाइन, ठीक है। तो देखो बहु एक, जैसे मान लो एक है, एक का प्रतिबिंब क्या हो गया x, 2 हो गया, 2 का प्रतिबिंब क्या हो गया y, 3 हो गया, 3 का प्रतिबिंब क्या है z, और 4 का प्रतिबिंब भी है क्या y, ठीक है। तो बहु एक के लिए कंडीशंस क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो, तो वो घटना आपकी कहलाती है बहु एक। और अंतःक्षेपी के लिए घटना क्या होती है कि समुच्चय B में स्थित ऐसा अवयव जो समुच्चय में स्थित अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो जब अवयव का प्रतिबिंब ना हो तो वो घटना आपकी क्या कहलाती है अंतःक्षेपी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ओमेगा है इसमें एक किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आपकी घटना है। ये आपका फलन जो होगा वो कौन सा फलन कहलाएगा, वो एक अंतःक्षेपी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, अगर मैंने फास्ट बताया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो और स्लो में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब इसके आधारित क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले इसमें एक टॉपिक और बचता है जिसे हम कहेंगे, ठीक है, फलनों का संयोजन, ठीक है। 2 फलनों को कैसे संयोजित करते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फलनों का संयोजन, तो फलनों के संयोजन में क्या होता है कि 2 फलनों को हम जो है योग करेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है, f(x) कोई फंक्शन है जिसका मान लो मैंने मान लिया कितना है 2x + 1, ठीक है। और ये आपका जो है फंक्शन f(x) जो है ये जो है R to R डिफाइन है, ठीक है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर को डिफाइन